नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जितिया के व्रत की कथा। किसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम सुखिया और एक का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य भी उनके नाम के जैसे ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, लेकिन सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में ही काम करती थी, जिसके बदले सुखिया अपनी बहन दुखिया को कुछ खाने को दे देती, जिससे दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। एक बार की बात है, जितिया का दिन था। दुखिया ने जितिया का व्रत रख रखा था। उस दिन दुखिया काम करने सुखिया के घर पहुंची। तब सुखिया कहती है कि दुखिया तू आ गई, बड़ी देर लग गई आज। तब दुखिया कहती है कि दीदी मेरे घर में थोड़ा काम था, बस उसी में व्यस्त हो गई, और साथ में मैंने आज जितिया का व्रत भी रख रखा है। ये सुनकर सुखिया कहती है कि ये सब बहानेबाजी मैं नहीं सुनूंगी। अभी चावल भी फटकने हैं और साग काटना है, वो कौन करेगा? मेरे घर में भी बहुत सारा काम है। जा अब जल्दी से उन्हें निपटा दे और जो बचे उन्हें अपने घर ले जाना। तब दुखिया कहती है ठीक है दीदी, और वह घर के काम में लग जाती है। चावल साफ करते हुए जो चावल की खुर्द निकली वह दुखिया ने अपने लिए रख ली, और फिर उसने साग बनाया और उसके डंठल अलग करके अपने लिए रख लिए। सारा काम खत्म होने के बाद शाम को दुखिया चावल की खुर्द और साग का डंठल अपने लिए ले गई। घर पहुंची तो दुखिया का बेटा बबलू भूखे पेट अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, और वो कहता है माँ आप आ गई, मेरे लिए कुछ खाना लाई हो? कब से भूखा बैठा हूँ, भूख से जान निकली जा रही है। तब दुखिया कहती है लाई हूँ ना बेटा, थोड़ी देर और इंतजार कर, अभी खाना बनाकर देती हूँ तुझे। ऐसा कहकर वह रसोई घर में चली गई और अपने बेटे को खुर्द के चावल और डंठल का साग बनाकर खिलाया, और उसने खुद भी खाया। इसके बाद दोनों सोने चले गए। तभी आधी रात में बूढ़ी माई उसके घर का दरवाज़ा आकर खटखटाती है। दुखिया दरवाज़ा खोलती है और बुढ़िया को देखकर कहती है अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बुढ़िया कहती है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझ बुढ़िया को दे दे। तब दुखिया बुढ़िया को अंदर ले जाती है और उसके आगे खुर्द के चावल और डंठल का साग परोसकर कहती है कि हम अम्मा बहुत गरीब हैं, आज मैंने चावल के खुर्द और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, आप इसे खा लो। तब बुढ़िया कहती है कि हाँ बेटा मुझे तो बहुत भूख लगी है, ज़रूर खाऊंगी। मैंने बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाए, किसी ने भी इस बुढ़िया को पूछा तक भी नहीं, लेकिन तू मुझे आदर से बैठाकर खिला रही है। तब बुढ़िया वह भोजन खा लेती है और खाने के बाद कहती है कि बेटी भोजन तो हो गया, लेकिन एक और समस्या है कि मुझे अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देता। इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? ये सुनकर दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आज रात आप यहीं पर सो जाएं, सुबह चली जाना। और अपने बराबर में बूढ़ी माई का बिस्तरा लगा देती है। बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। आधी रात को बूढ़ी माई उठकर दुखिया से कहती है कि बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊं? दुखिया कहती है कि माई मेरे घर में सोच के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लो। बुढ़िया फिर कहती अब एक बात बता, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? ओहो आप ऐसा करो, मेरे सर में अपने हाथों को साफ कर लो, ऐसा दुखिया कहती है। ऐसा कहकर दुखिया गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन जब वह देखती है कि उसके बराबर में बूढ़ी अम्मा नहीं है, तब उसे सब कुछ सपने जैसा लगता है और नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नहाते हुए अपने बाल धोती है तो देखती है कि जो उसके बालों से पानी बह रहा है वह सोने का है। अरे ये क्या है?
ये सब कहीं उस बूढ़ी माई ने तो नहीं किया? यानी कल मैं कोई सपना नहीं देख रही थी। जरूर उस बूढ़ी अम्मा ने दीर्घ शंका से मेरा घर भी गंदा कर दिया होगा। चलो मैं चलकर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। दुखिया सब कुछ छोड़कर अपने घर आती है तो देखती है कि घर में सोने चांदी हीरे मोती के भंडार लगे होते हैं। वह खुशी से रोने लगती है। अरे ये सब क्या है? ये सब तो जरूर जितिया भगवान की कृपा से हुआ है। वो बूढ़ी माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना सारा धन आशीर्वाद में दे गए। कुछ ही दिनों में दुखिया बहुत अमीर हो जाती है और वह सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। वहाँ सुखिया का सारा काम अधूरा पड़ा था। दुखिया अपने पुत्र को सुखिया के घर तराजू लेने भेजती है तो दुखिया का पुत्र बबलू बड़ी खुशी से मौसी के घर तराजू लेने जाता है। तब सुखिया बबलू को पहचान भी नहीं पाती, क्योंकि बबलू ने नए और महंगे कपड़े पहने हुए थे। तब सुखिया बबलू से पूछती है कि तेरी माँ काम करने क्यों नहीं आ रही? तब बबलू कहता है कि मेरी माँ आज के बाद आपके घर काम करने नहीं आएगी। मैं तो आपके घर से तराजू लेने आया हूँ। माँ ने मुझे भेजा है, उन्हें कुछ तोलना था। सुखिया तराजू के पीछे गोंद लगाकर बबलू को दे देती है, यह पता लगाने के लिए कि दुखिया को ऐसा क्या तोलना है। वहाँ जब दुखिया तराजू से सोना तोलती है तो सोने के कुछ टुकड़े तराजू पर चिपक जाते हैं। जब बबलू तराजू लौटाने आ जाता है तो सुखिया उस तराजू पर चिपके सोने को देखकर हैरान रह जाती है कि इनके पास इतना सोना आया कहाँ से। यह पता लगाना पड़ेगा, तभी तो दुखिया मेरे घर इतने दिनों से काम करने नहीं आती। जब सुखिया दुखिया के घर जाती है तो देखती है कि दुखिया का घर बिल्कुल बदल चुका था और सुखिया के पूछने पर दुखिया उस रात की सारी बात सुखिया को बता देती है। ये सब सुनकर सुखिया भी जितिया का व्रत करने की सोच लेती है। अगली बार दोनों बहनें जितिया का व्रत रखती हैं और सुखिया इस लालच में थी कि उसे भी दुखिया के जैसे सोने चांदी मिल जाएंगे। सुखिया के पास सब कुछ था, लेकिन उसने फिर भी चावल की खुर्द और डंठल का साग बनाया और सो गई। फिर आधी रात उसके घर में भी बूढ़ी माई आई और सुखिया उसी का इंतजार कर रही थी। सुखिया बूढ़ी माई को वो खाना परोसती है और बूढ़ी माई खाना खाकर सोने चली जाती है। फिर रात को बूढ़ी माई कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊँ? सुखिया कहती है वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई हाथ सब साफ करने के लिए पूछती है तो वो कहती है मेरे सिर में कर लीजिए। तब वह सुखिया सुबह उठती है तो देखती है कि उसके घर में बिल्कुल गंदगी फैली हुई है और उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई है। ये सब देखकर वह परेशान हो जाती है और दुखिया को कहती है कि तूने मेरे से झूठ क्यों बोला कि तुम्हें सोना चांदी उस बूढ़ी माई ने दिए थे। तब दुखिया कहती है कि तेरे पास तो सब कुछ था, लेकिन तूने फिर भी लालच किया और सब कुछ होते हुए भी तूने इतना बेकार खाना भगवान जी के लिए बनाया। तूने घर आए भगवान का अनादर किया है। तब सुखिया अपने किए पर पश्चाताप करती है और ये सोचती है कि मैंने ये क्या कर दिया। बोलिए जितिया भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बोलिए जितिया भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।